Good morning everyone, this is Nikhil Soni and you are watching New Prince Education Classes रतनगढ़। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप सभी को पता है कि हम आपके लिए वैल्यूएबल जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उनकी सीरीज़ लाते रहते हैं। तो उसी सीरीज़ के अंदर मैंने पिछली वीडियो के अंदर बात की थी कि आपकी जो हेल्महोल्ट्ज़ रेजोनेटर होता है वो क्या होता है और वो किस टाइप से वर्क करता है। मैंने आपको उसकी पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन बताई थी, उसका प्रिंसिपल बताया था, उसकी वर्किंग बताई थी एंड उसका हमने मैथमेटिकल एक्सपर्जन देखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है जो कि एक पार्ट थी सिंपल हार्मोनिक मोशन का, तो आप हमारी उस वाली वीडियो को ज़रूर देखें। ये आपका बेसिकली क्लासिकल मैकेनिक्स के पार्ट चल रहे हैं और सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर यदि आप ये देखना चाहते हैं तो ये आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर की जो MGSU की सीरीज़ है उसके अंदर ये मैं इनको इंक्लूड कर दूंगा, प्ले लिस्ट भी अपनी इसको बना देंगे। आगे यदि अपने बात करते हैं तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस वाले टॉपिक का नाम है आपका बाईफिलर पेंडुलम। आज हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम देखने वाले हैं कि आपका जो बाईफिलर पेंडुलम होता है वो क्या होता है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको देखिए यहाँ पर डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये मैंने बना रखा है कि बाईफिलर पेंडुलम या जो द्विदंतुक दोलक होता है उसका डायग्राम इस टाइप से होता है। एक बार मैं आपको यहाँ से जूम करके दिखा देता हूँ। डायग्राम एकदम क्लियरली दिख रहा होगा। देखिए इसके अंदर आपकी ये एक यहाँ पर दृढ़ आधार होता है जहाँ से अपने को, जैसे आप ऊपर समझ लीजिए ऊपर की दीवार है या कोई भी गाटर है जिससे हमने यहाँ से दो जो एल लेंथ के धागे हैं या आपकी दो एल लेंथ के धागे हैं उनको इस टाइप से उनको हमने उनके जो एक टर्मिनल है उनको तो हमने क्या कर दिया है ऊपर वाले दृढ़ आधार से कस दिया है और इनके जो दूसरे टर्मिनल ए और बी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इनसे हमने एक कोई दृढ़ पिंड या आप सिलेंडर या रोड जैसी कोई चीज मान सकते हो जिसमें दो टर्मिनल होने चाहिए, उसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है। अब बात यह है कि जब साम्य अवस्था के अंदर ये आपकी रोड थी, जब साम्य अवस्था के अंदर ये रोड थी तो ये आपकी AB कंडीशन के अंदर है जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, एकदम सीधी पड़ी हुई होगी। ये आपका धागा L इधर बंधा हुआ है, ये आपका दूसरा धागा L इधर बंधा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि यदि इसको, ये जो G पॉइंट आपको दिख रहा है ये इसका ग्रेविटी पॉइंट है, ये इसका क्या है, गुरुत्वीय केंद्र है। अब यदि मैं क्या करूं कि इस वाली रोड को जो आपकी इस डायरेक्शन के अंदर रखी हुई है उसको मैं एक सिरे से ऐसे करता हूं, थोड़ा सा विस्थापित कर देता हूं, तो जब आप इस वाले टर्मिनल को ऊपर की तरफ धक्का देंगे तो ये तो देखिए सीधी सी बात है कि एक वाला टर्मिनल जितना ऊंचा जाएगा दूसरा वाला टर्मिनल उतना ही क्या जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको अल्प विस्थापित कर दिया। मैंने इसको क्या किया, इस टाइप से अल्प विस्थापित किया। तो ये वाला टर्मिनल जो बी था वो अब नई कंडीशन बी डैश के अंदर आ गया है और इसी के परिणाम स्वरूप जो ए था उसके अंदर ए डैश स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब देखो क्या होगा कि इसके अंदर दो टाइप के चेंज होते हैं। जैसे ही हम इसको इसकी माध्य स्थिति से विस्थापित करते हैं, माध्य स्थिति के अंदर जब कोई भी आपका सिस्टम होता है तो माध्य स्थिति उसकी वो स्थिति है जिसके अंदर वो एकदम स्टेबल रहता है, स्थायित्व के अंदर रहता है। और स्थायित्व के अंदर रहता है मतलब उसकी जो एनर्जी है माध्य स्थिति के अंदर वो उसकी मिनिमम रहती है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जो माध्य स्थिति है उसको परिभाषित कीजिए तो किसी भी सिस्टम की वो एनर्जी जिसके, किसी भी सिस्टम की वो पोजीशन जिसमें वो स्थायित्व को ग्रहण करता है और उसकी एनर्जी उसके अंदर मिनिमम होती है, वो आपकी क्या कहलाती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है। चलो जी आगे देखते हैं। अब मैं जैसे ही इसको इस डायरेक्शन के अंदर विस्थापित करता हूं तो जो AB रोड थी वो A डैश B डैश अवस्था आपकी ग्रहण कर लेती है जी। और इस A डैश B डैश अवस्था ग्रहण करने के बाद में ये जो धागा था इसकी भी थोड़ी ना कुछ, इसकी जो स्थिति है उसके अंदर भी परिवर्तन होगा क्योंकि मेन काम तो इस धागे का ही है जो इस रोड के साथ में कनेक्ट है। तो देखिए ये जो धागा है वो अपने आधार के साथ में एक अल्प कोण फाई जनरेट करता है, इधर भी फाई बनेगा और इस वाले डायरेक्शन में भी क्या कोण बन जाता है, आपका फाई कोण बन जाता है। जब ये ऊपर वाले धागे के अंदर फाई कोण चेंज होता है तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो आपका रोड होगा या जो सिलेंडर होगा वो अपनी ग्रेविटी जो एक्सिस है, जो गुरुत्वीय एक्सिस है उसके सापेक्ष रोटेट करने का प्रयत्न करता है। मतलब ये जो आपकी रोड होगी वो अपनी ग्रेविटी के सापेक्ष ही तो रोटेट करेगी, अपना जो इसका गुरुत्वीय केंद्र है उसी के सापेक्ष रोटेट करती है। तो हम मान लेते हैं कि प्रारंभ के अंदर जब ये AB स्थिति में थी और जब मैंने इसको A डैश B डैश स्थिति के अंदर ला दिया अल्प विस्थापित करके, तो इसने अपनी माध्य स्थिति के साथ में एक कोण जनरेट किया जिसको मैं कह देता हूं G। ये जी एंगल कौन सा है, जो इसकी गुरुत्वीय क्षेत्र, जो इसकी गुरुत्वीय एक्सिस है उसके साथ में बनने वाला कोण तो इसका थीटा है।
और जो फाई एंगल है वो क्या है, इसकी माध्य स्थिति से जो इसकी धागे या जो डोरियां जुड़ी हुई थी उनके साथ में प्रारंभिक स्थिति और अब फाइनल स्थिति के बीच में जो बनने वाला एंगल है उसको हम क्या करें, आपका फाई एंगल है। अब संतुलन की स्थिति के अंदर एनर्जी मिनिमम थी, तो अब हमने जैसे इसको इस वाली स्थिति से कुछ ना कुछ डेविएट किया या इसको विचलन करा दिया, तो इसका जो धागा होगा उसके अंदर ऊपर की तरफ एक तनाव बल जनरेट हो जाता है, टेंशन फोर्स जिसे आप कहते हैं। तो देखिए मैंने इसको यहाँ पर डायग्राम के अंदर टी से रिप्रेजेंट किया है। इस वाले धागे के अंदर भी तनाव बल ऊपर की तरफ होगा और इस वाले धागे के अंदर जो तनाव बल है वो भी आपका ऊपर की तरफ रहने वाला है। तनाव बल क्या होता है कि किसी भी डोरी के अंदर जब हम नीचे की तरफ कोई भार लटकाते हैं तो उस भार का जो नीचे वाला कंपोनेंट है वो तो भार बल से संतुलित होता है, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है कि W बराबर mg, और इस वाले बल को संतुलित करने के लिए डोरी ऊपर की तरफ जहां से वो जुड़ी हुई है वहां पर कुछ न कुछ खिंचाव बल अनुभव करती है और वो खिंचाव बल ही आपका क्या कहलाता है, उस धागे का तनाव बल कहलाता है। प्रारंभ में ये तनाव बल T इसके पैरेलक्स था, इसके समानुपाती था या संपाती था, तो हम इसके कंपोनेंट को डिवाइड नहीं कर सकते थे। लेकिन अब जो नई कंडीशन आई है उसके अंदर ये जो आपका तनाव बल है वो अपनी प्रारंभिक स्थिति के साथ में एक कोण फाई को निरूपित कर रहा है। अब आपने ये पढ़ा है कि रिसोल्यूशन ऑफ कंपोनेंट क्या होता है, या आप जो घटक है तनाव बल की या किसी भी बल के उसको घटकों के अंदर कैसे रिसोल्यूट कर सकते हैं या वियोजित कर सकते हैं। तो उसी के आधार पे हमने क्या किया, इस तनाव बल का इस धागे के सापेक्ष, हमें इस धागे के सापेक्ष देखना है कि इस धागे के सापेक्ष जो इसका क्षैतिज घटक है वो आपका टी कोस फाई है। लेकिन ये टी कोस फाई जो आपका कंपोनेंट है वो धागे के लिए तो क्या है, इसके एक्सिस के अलोंग है, और ये जो आपका सिलेंडर है इसके क्या है, आपका परपेंडिकुलर है। अब ये जो इसका लंबवत घटक होगा टी कोस, जैसे आपका तनाव बल टी है, इसका क्षैतिज घटक तो टी कोस फाई हो गया जो इस धागे की दिशा के अंदर है, और इस धागे के लंबवत दिशा के अंदर इस तनाव बल का जो कंपोनेंट है वो हम कह देते हैं आपका टी साइन फाई हो जाता है। टी साइन फाई बेसिकली ये काम करेगा कि ये जो रोड थी इसको अपनी प्रारंभिक अवस्था के अंदर लाना चाहता है, इसीलिए मैंने इसकी जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में बनाई है। देखिए ए डैश से ए की तरफ, ये इसको अपनी प्रारंभिक स्थिति के अंदर लाना चाहता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब यदि अपने इस वाले बी डैश पॉइंट के ऊपर बात करते हैं तो सेम चीज इसके अंदर है। ये जो फाई होगा टी है, इसका फाई के साथ में मैं इसका ऊर्ध्व ऊपर की तरफ जो घटक है जो धागे के लिए इसका क्या है, क्षैतिज घटक है, वो आपका टी कोस फाई है, और इस धागे के सापेक्ष जो लंबवत घटक है जो बी डैश को अपनी बी स्थिति के अंदर लाना चाहता है वो आपका टी साइन फाई है, इसलिए मैंने इसको बी डैश से बी की तरफ एरो करके शो किया हुआ है। अब एक चीज आप इस डायग्राम से एनालाइज कर सकते हैं कि ऊपर की तरफ जो बल लग रहे हैं वो आपका टी कोस फाई और इधर वाला टी कोस फाई, ये दोनों टी कोस फाई हैं। ये दोनों